अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल और अमेज़ॉन VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको अमेज़ॉन का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप अमेज़ॉन का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री अमेज़ॉन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री अमेज़ॉन कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जी शिपमेंट प्लान के रिलेटेड कि जब हम अपनी इन्वेंट्री को चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, मैन्युफैक्चर करवाने के बाद हमारा शिपिंग एजेंट जो है वो हमारी इन्वेंट्री को चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचाता है। तो जब हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचानी होती है तो हमें एड्रेस चाहिए होता है और उसके साथ साथ हमें बॉक्स लेबल्स चाहिए होते हैं। तो हम उस एड्रेस को लेने के लिए, बॉक्स लेबल्स को लेने के लिए, डाउनलोड करने के लिए सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं शिपमेंट प्लान के अंदर से। हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद अमेज़ॉन हमें सारी डिटेल्स वगैरह देता है जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी इन्वेंट्री को चाइना से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचाते हैं। तो ये शिपमेंट प्लान क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें से जो एड्रेस है अमेज़ॉन का वो कैसे लेना है और उसके बाद बॉक्स लेबल्स कैसे लेने हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इनबाउंड इन्वेंट्री भी लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इनबाउंड इन्वेंट्री क्या होती है तो ये भी डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया जी कि शिपमेंट प्लान जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें बॉक्स लेबल्स मिलते हैं और अमेज़ॉन वेयर हाउस का एड्रेस मिलता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारी शिपमेंट प्लान के अंदर। जब हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है तो इन दो चीज़ों को हमने वहाँ से लेना होता है ताकि हम अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज सकें। तो मैं आपको अमेज़ॉन के ऊपर लेके चलता हूँ और अमेज़ॉन के ऊपर जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ जी कि आपने शिपमेंट प्लान किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए जी, हम ये अमेज़ॉन के ऊपर आ गए हैं अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर। अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर आने के बाद आपके सामने ये लिस्टिंग्स शो हो रही हैं। आपने क्या करना है जी, अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर आने के बाद सिंपली मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जाना है। मैनेज FBA इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं जहाँ पर आपकी लिस्टिंग्स शो होती हैं। और लिस्टिंग जहाँ पे शो हो रही होगी आपको, वहाँ पर आप देखें जी कि आपको इधर एक चेक मार्क शो हो रहा है। जिस भी लिस्टिंग का आपने शिपमेंट प्लान बनाना होता है तो आप यहाँ पे सिंपली चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे जी एक्शन ऑन सिलेक्टेड, ये शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जी कि सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आपने सिंपली सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना है तो आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर जाके आप अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए एक और ऑप्शन भी है जहाँ से हम शिपमेंट प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। वो क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है जी कि अगर आप देखें कि हर लिस्टिंग के एंड पर आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है और उसके साथ छोटा सा एरो देखने को मिल रहा है। देखिए इस लिस्टिंग के आगे भी ये एडिट का ऑप्शन है, साथ में एरो है। और ये जो सेकंड लिस्टिंग है इसके ऊपर भी एडिट का ऑप्शन है और साथ में एरो शो हो रहा है। तो हर लिस्टिंग के आगे ये ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंपली ये जो इनएक्टिव वाली लिस्टिंग है, अगर इसके ऊपर हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर सिंपली एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एरो के ऊपर क्लिक करते साथ ही हमारे सामने इस तरह से ऑप्शंस शो हो रहे हैं और इस ऑप्शंस के अंदर आप देखें कि सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का ऑप्शन यहाँ भी हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको शिपमेंट प्लान वाले पार्ट के अंदर ले जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको तरीका बता दिया, दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप किस तरह से शिपमेंट प्लान वाले पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझे इस पेज के ऊपर ले आया है और इस पेज के ऊपर आने के बाद हम अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे स्टेप 1, जो कि स्टेप 1 हमें शो हो रहा है चूज़ इन्वेंट्री टू सेंड। यहाँ पर हमें अपनी इन्वेंट्री के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह देनी है। और अगर मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि स्टेप 2 जो सा है वो है जी कन्फर्म शिपिंग का। कन्फर्म शिपिंग के अंदर हमें हमारे अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस मिलेगा। और उसके बाद स्टेप 3 जो है वो है जी प्रिंट बॉक्स लेबल्स। स्टेप 3 के अंदर जाके हमें अपने बॉक्स लेबल्स प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब हम ये सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेंगे उसके बाद हमें बॉक्स लेबल्स डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा अमेज़ॉन। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 देखते हैं हमने ये किस तरह से सारा शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे अपने स्टेप 1 को फिल करते हैं। स्टेप 1 की डिटेल्स देखते हैं कि स्टेप 1 के अंदर हमने क्या क्या डिटेल्स देनी है। उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो आपने
प्री सिलेक्टेड SKU, इसके ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर आना है। और इस ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जी कि शिप फ्रॉम लिखा हुआ है। शिप फ्रॉम के अंदर क्या करना होता है जी, आपने अपने चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस देना होता है। चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस इसलिए कि जहाँ से आपकी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हो रही होगी। तो जहाँ से भी आप इन्वेंट्री अपनी बनवा रहे हैं, चाहे आप चाइना से अपनी इन्वेंट्री बनवा रहे हैं या पाकिस्तान से बनवा रहे हैं या कहीं से भी बनवा रहे हैं, जहाँ से भी आप अपनी इन्वेंट्री बनवा रहे हैं और बनवाने के बाद शिप करवा रहे हैं, तो वहाँ का आपने शिप फ्रॉम के अंदर एड्रेस देना होता है। तो यहाँ पर हम शिप फ्रॉम के अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं जी कि हमने यहाँ पर एड्रेस किस तरह से एंटर करना है। तो मैं इधर शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ये इस तरह से ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। हम इस ऐड कॉन्टैक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ये डिटेल्स वगैरह शो हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है ये हमें अवेलेबल नहीं है। ये तभी अवेलेबल होगा जब हम यहाँ पर अपनी साइट डिटेल्स वगैरह दे देंगे। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 अपनी साइट डिटेल्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमें शो हो रहा है जी वो है कंट्री का। हमने अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है जी कि किस कंट्री से हमारी जो इन्वेंट्री है वो शिप हो रही है। तो यहाँ पर हम सिंपली चाइना को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम अपनी इन्वेंट्री जो है वो चाइना से बनवा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर चाइना को सिलेक्ट करता हूँ। आपके सामने ये चाइना लिखा हुआ शो हो रहा है, तो चाइना को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपनी नेम ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे दें, जो ऑप्शनल चीज़ हो वो ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फुल नेम के अंदर आपने अपनी जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर की कंपनी का नेम दे दें। तो मैन्युफैक्चरर की कंपनी का नेम जो भी है आप XYZ दे देंगे। तो ये जो डिटेल्स हैं शिप फ्रॉम डिटेल्स, ये आपने अपने सप्लायर से लेनी है। बेसिकली आपका जो सप्लायर है जो आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी डिटेल्स वो आपको देगा। वो अपने फुल नेम के अंदर जो आपने उसकी कंपनी का नेम देना है वो भी वही प्रोवाइड करेगा। उसकी कंपनी किस जगह पे है, जो फैक्ट्री लगी हुई है, वो अपना एड्रेस भी देगा। उसके बाद सिटी, स्टेट, हर चीज़ वही आपको प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली आपने सारी डिटेल्स उससे यहाँ से देख के ये सारी डिटेल्स उससे पूछनी है, वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा और सिंपली यहाँ पर आपने ला के दे देनी है। तो यहाँ पर जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ वो ऐसे ही फर्जी एड्रेस दे रहा हूँ अपने पास से, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि आपने किस तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो फिल करनी है। तो स्ट्रीट एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ कोई भी एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन चाइना लिख देता हूँ। तो मैंने स्ट्रीट एड्रेस के अंदर इंडस्ट्रियल जोन चाइना लिख दिया सिंपली। और सिटी के अंदर मैं यहाँ पर किसी भी सिटी का नाम, जैसे कि फुशान सिटी का नाम दे देता हूँ। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एड्रेस भी अलहदा से लिख के रखा हुआ है, वहाँ से हम देख लेते हैं जी कि कौन सा हमें डिस्ट्रिक्ट देना है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और प्रोविंस के अंदर हम देख लेते हैं जी कि हमें प्रोविंस कौन सा देना है। तो ये वाला जो गुआंगडोंग प्रोविंस है इसका, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे सामने शो हो गया जी, गुआंगडोंग प्रोविंस हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने पोस्टल कोड देना है। पोस्टल कोड के अंदर हम यहाँ पर अपना सिंपली ये वाला पोस्टल कोड कॉपी करके डाल देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर फ़ोन नंबर देना होता है यहाँ पर हमने, तो हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो भी हैं ये हमें अपना हमारा सप्लायर प्रोवाइड करेगा। ये हम अपने सप्लायर की सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। और ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि जैसे हमने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद ये हमें ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, जिसको हम शिप फ्रॉम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारे सामने ये सारी चीज़ें एंटर हो गई, ये सारी डिटेल्स वगैरह एंटर हो गई हैं। और ये हमारा जो एड्रेस है शिप फ्रॉम के अंदर वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि शिप फ्रॉम के अंदर ये जो भी हमने एड्रेस दिया था ये सारा एड्रेस सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन का। तो ये मेरा USA का अकाउंट है, तो यहाँ पर USA की ही मार्केट प्लेस सेलेक्ट हुई है और यही सिलेक्ट हुई होगी। तो उसके बाद यहाँ पर SKU जो भी आपकी लिस्टिंग है जिसके ऊपर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स वगैरह आपके सामने इस जगह पे शो हो रही होंगी। और उसके आगे जो है जी पैकिंग डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है। तो ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्री की डिटेल्स वगैरह दे रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री की डिटेल्स देने के लिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है जी इंडिविजुअल यूनिट्स और दूसरा ऑप्शन है जी केस पैक। अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ।
पहले तो जी हम इंडिविजुअल यूनिट्स को समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं जी कि हमारी एक प्रोडक्ट है जो है माउस, और माउस को हमने इस तरह से अपनी एक बॉक्स के अंदर, छोटे बॉक्स के अंदर पैक किया और पैक करके हमारा इस तरह से एक यूनिट बन गया। तो हमने क्या किया जी, हमारे पास हमने 10 यूनिट्स पैक करने हैं और यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 यूनिट्स जो हैं वो माउस के पैक कर दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट्स हमने पैक कर दिए जी माउस के। और उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जी, अभी हमारे पास ये 5 यूनिट्स बाकी पड़े हैं। इसके अंदर हमने क्या किया जी कि 5 यूनिट्स के अंदर हमने ये जो माउस पैड है इसको पैक कर दिया। इस माउस पैड को पैक किया और पैक करने के बाद ये 6 7 8 9 10 ये 5 यूनिट्स जो हैं जी वो माउस पैड के बन गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यूनिट्स हैं वो सेम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 माउस हैं और 5 माउस पैड हैं। और इन माउस पैड को हमने क्या किया, माउस पैड को हमने एक बॉक्स के अंदर पैक किया और पैक करने के बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस शिप कर दिया। तो इस बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 10 है, लेकिन जो भी क्वांटिटी है वो सेम प्रोडक्ट की नहीं है। यानी कि जो 10 यूनिट्स हमने इसके अंदर डाले हैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस भेजने के लिए वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने इस बॉक्स के अंदर डालने के बाद अमेज़ॉन के वेयरहाउस भेजने के लिए इसको शिप कर दिया है। तो अगर आपके एक बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट आपने डाल के भेजी है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट है, तो उस सूरत में आप इंडिविजुअल यूनिट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे होंगे। और उससे नेक्स्ट अगर मैं आपको केस पैक के बारे में बताऊँ जी कि केस पैक क्या होता है, तो केस पैक होता है जी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो है माउस पैड, उसको हमने सेम इसी तरीके से पैक किया, एक यूनिट बनाया और यूनिट बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं जी कि 10 यूनिट्स का पूरा बॉक्स बनाया और ये सारे के सारे जितने भी 10 यूनिट्स हैं ये सारे माउस पैड ही हैं और हमने इसको अपने इस बॉक्स के अंदर डाल के अमेज़ॉन के वेयर हाउस शिप कर दिया। तो उस सूरत में हम केस पैक चूज़ कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री है वो डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, वो सेम प्रोडक्ट है जो कि एक बॉक्स के अंदर हमने डाल के भेजी है। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट ये है कि आप केस पैक के अंदर ये भी चूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री है और 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री अगर हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजनी है तो हम क्या करेंगे जी कि हम यहाँ पर 10 यूनिट्स डालेंगे एक बॉक्स के अंदर और 10-10 यूनिट्स एक बॉक्स के अंदर डालने के बाद हमारे 10 बॉक्सेस बनेंगे जिनके अंदर हमारी 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री आएगी और 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री हम 10 बॉक्सेस के अंदर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप कर देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं जी कि हर बॉक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने, बेशक हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है वो माउस पैड ही हैं सारे 100 यूनिट्स, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि एक बॉक्स के अंदर हमने 10 यूनिट डाले, दूसरे के अंदर 20 यूनिट डाले, तीसरे के अंदर हमने 50 यूनिट डाले, इस तरह से नहीं किया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको इंडिविजुअल यूनिट्स वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। केस पैक का मतलब होता है कि आपका जो एक बॉक्स है उसके अंदर एक तो क्वांटिटी जो है वो भी सेम होनी चाहिए और दूसरी बात कि आपकी प्रोडक्ट भी सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट सेम किस तरह होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी यूनिट्स हमने एक बॉक्स के अंदर डालने हैं वो माउस पैड ही हैं और माउस पैड के अलावा कोई चीज़ नहीं है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जी जितने भी बॉक्सेस बनेंगे, चाहे एक बॉक्स है चाहे 10 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजने के लिए तो हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाया 10 यूनिट्स का और 10 यूनिट्स का बॉक्स बनाने के बाद हमने 10 बॉक्सेस बनाए और हर बॉक्स के अंदर 10 यूनिट्स डाल के 100 इन्वेंट्री कंप्लीट कर दी 10 बॉक्सेस के अंदर। और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जी कि हमने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने 20 यूनिट्स डाले, तो अब हम हर बॉक्स के अंदर 20 यूनिट्स ही डालेंगे और हर बॉक्स के अंदर 20 यूनिट्स डालते हुए हम 5 बॉक्सेस के अंदर अपनी 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री को कंप्लीट करेंगे और फिर हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 2 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। केस पैक के अंदर एक तो बॉक्स के अंदर जो हमने इन्वेंट्री डालनी है, जो हमने अपनी प्रोडक्ट डालनी है वो सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स नहीं होने चाहिए। और दूसरी ये कि हर बॉक्स के अंदर चाहे एक बॉक्स बने चाहे 10 बॉक्सेस बने, हर बॉक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए।
तो यहाँ पर आपको मैं मज़ीद दिखाने के लिए जी मैंने अमेज़ोन के ऊपर से ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसके अंदर उसने शॉर्ट में लिख के बताया हुआ था। हालांकि मैंने ये बड़ी डिटेल के साथ आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर इसने इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक यूनिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स का पार्ट है। इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर वो क्या कह रहा है कि ईच बॉक्स में कंटेन 1 और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिंग क्वांटिटीज़ एंड कंडीशंस। मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकती है, डिफरेंट क्वांटिटी की भी हो सकती है, कुछ भी आप जैसे भी चाहें बेच सकते हैं। लेकिन केस पैक्ड के अंदर आपने क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट्स इन अ बॉक्स मस्ट हैव मैचिंग SKU एंड कंडीशन। SKU एंड कंडीशन जो हमारी होती है वो न्यू होती है, और SKU मतलब कि सेम लिस्टिंग, सेम टाइप की प्रोडक्ट वो सेम होनी चाहिए। और उसके बाद ऑल बॉक्सेस विद द सेम प्रोडक्ट मस्ट कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दैट प्रोडक्ट इन ईच बॉक्स। मतलब ये कि आपके जितने बॉक्स बने, ऑल बॉक्सेस, आपके जितने भी बॉक्स बनते हैं, 1 बॉक्स बनता है, 10 बॉक्स बनते हैं, 50 बॉक्सेस बनते हैं, जितने भी बॉक्सेस बने हर बॉक्स के अंदर आपकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। हर एक बॉक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए एंड मस्ट हैव पैक्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये सारी डिटेल्स थी जी इंडिविजुअल और केस पैक की। तो हम जब अपनी इन्वेंट्री को भेज रहे होते हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस, तो हम अमेज़ोन FBA PL के अंदर अपनी इन्वेंट्री जब बेचते हैं तो हम केस पैक वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री होती है हम अपने मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं, ख़ुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो हमारा सप्लायर हमारी इन्वेंट्री को बॉक्सेस के अंदर जब डालता है वो एक जैसी प्रोडक्ट होती है, मतलब जितने भी बॉक्सेस होते हैं हमारी एक टाइप की प्रोडक्ट होगी। और उसके बाद हर बॉक्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं, चाहे हमारे 10 बॉक्सेस बने, 50 बॉक्सेस बने या 100 बॉक्सेस बने। हर बॉक्सेस के अंदर अगर एक बॉक्स के अंदर 20 यूनिट्स हैं तो 50 बॉक्सेस के अंदर 20 यूनिट्स ही होंगे। तो हम यहाँ पर केस पैक वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं, और केस पैक वाले ऑप्शन को चूज़ करते हुए हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि पैकिंग डिटेल्स के अंदर आपने क्या चूज़ करना है जी, केस पैक। इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक की मैंने सारी डिटेल्स वगैरह आपको बड़ी तफसीलन बता दी हैं। तो हम यहाँ पर इस केस पैक वाले पार्ट को चूज़ करेंगे, और इस केस पैक वाले पार्ट को चूज़ करते साथ ही हमारे सामने इस तरह से ये पैकिंग डिटेल्स वाली टेम्पलेट ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमने अपनी एक शिपमेंट की टेम्पलेट बनानी होती है। तो ये टेम्पलेट बनाने का क्या फ़ायदा होता है जी कि आप एक दफ़ा टेम्पलेट जो बना लेंगे उसको हर बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें चीज़ें तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपकी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो टेम्पलेट के अंदर सेम है तो आप उसी को यूज़ करते हुए अपनी जो शिपमेंट प्लान है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैकिंग टेम्पलेट के अंदर सिंपली यहाँ पर नेम दूंगा। नेम ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए, ये आपका कहीं शिपमेंट प्लान के अंदर, कहीं बॉक्स लेबल्स के अंदर कहीं भी यूज़ नहीं होना। तो ये सिंपली आपका सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। तो यहाँ पर मैं जो भी हम अपनी इन्वेंट्री को भेजने वाले हैं हम उसका नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी कि मैं सिंपली यहाँ पर अगर माउस पैड लिख दूँ याद रखने के लिए, तो यहाँ पर आप जो भी अपना नेम है आपके प्रोडक्ट का जिसके लिए आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो उसका सिंपली आप नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने माउस पैड इसका नेम लिख दिया, और माउस पैड नेम लिखने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं जी कि हमने यहाँ पर डिटेल्स देनी है यूनिट पर बॉक्स। यहाँ पर अपने जितने भी यूनिट्स हैं एक बॉक्स के अंदर वो लिखने हैं। उसके बाद बॉक्स की डायमेंशन, एक बॉक्स की डायमेंशन देनी है हमने यहाँ पर जो यूनिट्स पर बॉक्स है, यूनिट्स भी एक बॉक्स के अंदर जितने यूनिट्स है वो देने हैं, और यहाँ पर हमने जो डायमेंशन है वो भी एक बॉक्स की देनी है, और यहाँ पर बॉक्स वेट भी हमने एक बॉक्स का वेट देना है। तो जहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आप देंगे इन तीनों जगह पर आपने एक बॉक्स की डिटेल देनी है। बेशक आपके 50 बॉक्सेस हैं लेकिन आपने डिटेल सिर्फ एक बॉक्स की देनी है, क्योंकि हम केस पैक बना रहे हैं। जो भी आपकी डिटेल्स एक बॉक्स की होगी आपके सारे बॉक्सेस की सेम डिटेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बॉक्स के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह बताना चाहता हूँ कि आपका जो बॉक्स है उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, एक वेट होता है, और आपके पर बॉक्स जो यूनिट है वो डालने की एक लिमिट होती है। तो वो क्या डिटेल्स वगैरह हैं, क्या लिमिट है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि 1 स्टैंडर्ड बॉक्स डिटेल्स जो अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है कि एक बॉक्स के अंदर जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड आपने वो लिमिट्स नहीं करनी।
तो डायमेंशंस के अंदर हमें क्या लिमिट मिलती है जी कि आपकी जो बॉक्स की डायमेंशंस है, मतलब कि आपकी ये लेंथ, विड्थ और ये हाइट, ये बॉक्स की डायमेंशंस है, ये मैक्सिमम 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इंचज़ होनी चाहिए। मतलब ये कि आपकी जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ये तीनों साइड्स आपकी 25 इंचज़ से इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी साइड आपकी 25 इंचज़ से इंक्रीज़ ना हो। और उसके बाद अगर हम वेट को देखते हैं जी कि अगर आपके ये एक बॉक्सेस का अगर वेट देखा जाए तो अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है जी कि आप मैक्सिमम 50 पाउंड तक का वेट अलाउ है आपको एक बॉक्स के लिए। आप बेशक अपनी 500 पाउंड की इन्वेंट्री भेजें, चाहे 1500 पाउंड की इन्वेंट्री भेजें डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर, लेकिन जो एक बॉक्स का वेट है वो 50 पाउंड से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। और उससे नेक्स्ट जी जो एक बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स 150 यूनिट्स होने चाहिए। तो आपकी जो इन्वेंट्री है, आपका जो बॉक्स है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो 150 से इंक्रीज़ ना करें। तो उसके अलावा जो भी ये डायमेंशंस हैं और ये वेट है, इसके मैंने अमेज़ॉन के ऊपर से स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो आप डिटेल्स वगैरह जो हैं वो पढ़ सकते हैं बाद में। तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी हैं कि वो डिटेल्स क्या हैं। बॉक्स डायमेंशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि 25 इंचज़ ऑन एनी साइड, मतलब कि लेंथ, विड्थ और हाइट एनी साइड 25 इंचज़ से इंक्रीज ना हो, नॉट एक्सीड। तो उसके नेक्स्ट जी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये बॉक्स वेट की डिटेल्स हैं। इधर में अगर आपको दिखाऊँ तो बॉक्सेस मस्ट नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड वेट लिमिट ऑफ 50 LB। 50 LB, LB मीन्स पाउंड, तो 50 पाउंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो बॉक्सेस कंटेनिंग ज्वेलरी आर वॉचेस मस्ट नॉट एक्सीड 40 LB। जो ज्वेलरी वाले बॉक्सेस होंगे या वॉचेस वाले बॉक्सेस होंगे, उसके अंदर जो लिमिट है जी वो 40 LB की लिमिट है, 40 पाउंड की लिमिट है। 40 पाउंड से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप बॉक्स वेट की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जी आपको यूनिट पर बॉक्स बता देता हूँ कि यूनिट पर बॉक्स कितने हैं जी। मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि मेरे एक बॉक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं वो हैं जी 10। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ जी कि डायमेंशंस, अगर मैंने अपनी बॉक्स की डायमेंशंस देनी हो तो यहाँ पे मैं अपनी बॉक्स की डायमेंशंस रैंडम दे देता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 17। और मेरा जो बॉक्स का वेट है और वो वेट है जी 30 LB, 30 पाउंड मेरा वेट है। तो यहाँ पर आप देखें जी कि ये जो डिटेल्स आपने देनी है ना, ये आपका जो सप्लायर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपका सप्लायर आपको ये भी बता देगा जी कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स डाले हैं। उसके बाद वो ये भी बता देगा कि आपकी जो बॉक्स की डायमेंशंस बनती हैं वो क्या है, और वो आपको वेट भी बता देगा कि आपकी जो एक बॉक्स का वेट है वो क्या है। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप अपने सप्लायर से ले रहे होंगे। उससे नेक्स्ट यहाँ पर प्रेप कैटेगरी आती है जी कि प्रेप कैटेगरी के अंदर आपने क्या सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर नो प्रेप नीडेड सेलेक्ट करके रखते हैं। तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर हम नो प्रेप नीडेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो बेसिकली प्रेप ये होता है जी कि आपकी लेबलिंग वगैरह हो रही होती है, हमारा जो इन्वेंट्री जाती है उसके अंदर बॉक्स लेबल्स तो हमने लाजमी है कि हमने लगाने होते हैं, क्योंकि बॉक्स लेबल्स अगर नहीं होंगे तो अमेज़ॉन हमारी इन्वेंट्री को ट्रैक नहीं कर सकेगा। बॉक्स लेबल्स तो लाजमी है कि वो हमने लगाने हैं, हमारा सप्लायर वो लगाएगा। तो जो आइटम लेबल्स होते हैं वो भी हमारा सप्लायर ही लगाता है, हम आइटम लेबल्स अपने सप्लायर को भेजते हैं। तो ये प्रेप का ये सिस्टम होता है जी कि नो लेबलिंग रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि अमेज़ॉन हमारी लेबलिंग करे, जो हमने आइटम लेबल्स लगाने हैं अमेज़ॉन हमारे आइटम लेबल्स लगाए, तो यहाँ पर हम फिर उसको बता देते हैं जी कि आपको हमारे आइटम लेबल्स लगाने पड़ेंगे अमेज़ॉन को। तो लेकिन हम यहाँ पे अमेज़ॉन से लगवाते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम अमेज़ॉन से ये लेबल्स लगवाएं तो अमेज़ॉन हमें चार्ज करता है लेबल्स लगाने के लिए। तो हमारा सप्लायर जो है वो फ्री में हमें ये लेबल्स लगा देता है। तो हम ये आइटम लेबल्स डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज देते हैं, और हमारा सप्लायर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री के ऊपर, जितनी भी इन्वेंट्री हो सारी इन्वेंट्री के ऊपर हमारी जो है आइटम लेबल्स लगा देता है। और उसके बाद जो हम उसको बॉक्स लेबल्स भेजते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद, वो हमारे इन्वेंट्री के ऊपर हर बॉक्स के ऊपर बॉक्स लेबल्स भी लगा देता है। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर इतनी डिटेल्स देने के बाद ये हमारी टेम्पलेट कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं जी।
तो यहाँ पर सेव करने के बाद आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर माउस पैड जो हमने अपने टेम्पलेट का नेम लिखा था वो सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें टेम्पलेट तो चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं तो यहाँ पर आपको सारी टेम्पलेट्स वगैरह जो हैं वो शो हो रही होंगी आपकी केस पैक की। तो जो भी टेम्पलेट आपकी यूज़ की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने ये माउस पैड वाली टेम्पलेट बनाई और माउस पैड वाली टेम्पलेट बनाने के बाद आपके सामने ये शो हो रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल्स दी थी कि यूनिट्स पर बॉक्स जो है वो 10 है और हमें प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है, नो लेबलिंग रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमने 10 यूनिट्स पर बॉक्स जब दिए थे तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है जी कि आपके टोटल कितने बॉक्सेस हैं। तो मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 3 लिखा तो 3 लिखते साथ ही इसने 3 × 10 किया तो यहाँ पर ये 30 यूनिट्स शो हो रहे हैं। ठीक है जी, इसने खुद ही मल्टीप्लिकेशन कर ली। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर 5 बॉक्सेस लिख दूँ तो ये खुद ब खुद ही इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 3 लिखता हूँ और 3 लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी कि रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रेडी टू सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रेडी टू सेंड के साथ इसने टिक मार्क का निशान लगा दिया है और आपके बॉक्सेस 3 हैं, यूनिट्स 30 हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ रही हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने का ये अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें जी कि टोटल प्रेप एंड लेबलिंग जो फ़ी है वो 0 है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रेप है वो नॉट रिक्वायर्ड हमने चूज़ की थी और लेबलिंग भी नो लेबलिंग रिक्वायर्ड हमने यहाँ पर चूज़ किया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर चूज़ करते हैं कि हमें जो प्रेप है वो रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपको ये जितनी जो भी आपकी इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री के हिसाब से, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से ये आपको यहाँ पर आपके चार्जेस बता देगा। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये जो भी प्रेप का सिस्टम है ये इसको हम नहीं करते, इसको चूज़ नहीं करते, इसको हमेशा हम नॉट रिक्वायर्ड ही रखते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं जी कि आपका जो स्टेप 1 है वो कंफर्म हो चुका है, वो सारी डिटेल्स दे चुके हैं आप और वो डिटेल्स सारी ओके हैं। और उसके बाद ये आपको सेकंड स्टेप के ऊपर ले आएगा। सेकंड स्टेप के ऊपर मैंने आपको बताया था जी कि ये आपको यहाँ पर अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस देगा। तो एड्रेस किस तरह से देगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है जी वो शिप डेट का है। आपने यहाँ पे शिपिंग डेट देनी होती है, ये लाजमी है। ये आप एस्टिमेटेड शिपिंग डेट दे दें। जैसे कि मेरे सामने ये 25 डेट शो हो रही है तो मैं ऐसे ही एज्यूम करके एस्टिमेटेड डेट दे देता हूँ कि मैं ये आज शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहा हूँ। तो 2 दिन बाद मेरी इन्वेंट्री जो है वो चली जाएगी, शिप हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 27 डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी आपकी डेट है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने सिर्फ एक एस्टिमेटेड डेट देनी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेट आप दें उस डेट को आपकी इन्वेंट्री शिप होना लाजमी है, ये सिर्फ आपने एक एस्टिमेट बताना होता है। तो यहाँ पर शिप डेट देने के बाद आपने आना है जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है कि है शिपिंग मोड। शिपिंग मोड के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं जी, स्मॉल पार्सल डिलीवरी और लेस देन ट्रक लोड। तो ये जो लेस देन ट्रक लोड जो होता है ये पैलेट्स वाला होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। हमारी जो डिलीवरीज जाती हैं वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी होती हैं। आपकी इतनी बड़ी इन्वेंट्री नहीं होती कि आप पैलेट्स के अंदर आपकी ट्रक लोड के ऊपर जा रही हो। हम यहाँ पर स्मॉल पार्सल डिलीवरी को यहाँ पर चूज़ करते हैं और उसके बाद ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर ले आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी नंबर ऑफ़ शिपमेंट्स और उसके बाद यहाँ पर हमें शिप टू दे रहा है। शिप टू का मतलब होता है जी कि ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस है। ये सारा एड्रेस जो आपको शिप टू के अंदर शो हो रहा है, ये सारी लाइन, ये अमेज़ॉन ने हमें अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया यहाँ पर, जो कि हमने यूज़ करते हुए अपनी इन्वेंट्री को इस वेयर हाउस पर पहुँचा देना है। इस वेयर हाउस का जो कोड है वो ये वाला है DFW6 और उसके आगे ये सारा अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस लिखा हुआ है। इस एड्रेस पर हमने अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाना है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन हमें अपने वेयर हाउस का एड्रेस देता है। उससे नेक्स्ट अगर आप देखें जी तो हमें यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स वगैरह देखने को मिलती हैं। बॉक्सेस के नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं 3 SKU1। SKU हमारी मतलब कि एक लिस्टिंग है और उसके बाद जो यूनिट्स हैं वो टोटल 30 हैं।
उससे आगे हमें यहाँ पर सिलेक्ट शिपिंग कैरियर का ऑप्शन यूज़ करने को बोल रहा है अमेज़ॉन। यहाँ पर हमने शिपिंग कैरियर चूज़ करना होता है, तो सिंपल हम यहाँ पे सिलेक्ट कैरियर चूज़ करते हैं। कोई भी आप कैरियर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप का यहाँ पर जो कैरियर है वो अवेलेबल है तो उसको चूज़ कर लें, और अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर अदर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो भी आपका सप्लायर से पूछें, अपने सप्लायर से, जो भी वो यूएसए के अंदर जिस कैरियर को यूज़ करने वाला है आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर वो कैरियर कोई यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली अदर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखें जी कि एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने को बोल रहा है। तो ये जो चार्जेस होते हैं, ये टोटल प्लेसमेंट फ़ी जो होती है, वो हमारी जो प्लेसमेंट फ़ी जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस जब हमारी इन्वेंट्री पहुँच जाती है तो अमेज़ॉन हमारी इन्वेंट्री को अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज़ के अंदर पहुंचाता है। तो उस डिफरेंट वेयर हाउसेज़ के अंदर पहुंचाने की जो फ़ीस होती है वो प्लेसमेंट फ़ी कहलाई जाती है। तो प्लेसमेंट फ़ी जो हम अमेज़ॉन वो हमसे चार्ज करता है और हमारी इन्वेंट्री को फिर अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज़ के अंदर पहुंचा देता है। तो ये इसके ऊपर मज़ीद मैं आपको बताता हूँ जी कि ये वेयर हाउसेज़ के अंदर कैसे पहुंचाता है। ये प्लेसमेंट फ़ी को आपने यहाँ पर याद रखना है। जब मैं आपको इनबाउंड इन्वेंट्री का जो डिस्कशन करनी है, इनबाउंड इन्वेंट्री के बारे में बताऊँगा, जब वो साइड डिटेल्स बता रहा हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा जी कि वो जो फ़ी है वो क्यों ली जाती है। तो उससे नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें नेक्स्ट प्रिंट बॉक्स लेबल्स के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर हम अपने बॉक्स लेबल्स जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि साइड डिटेल्स वगैरह हमारे सामने शो हो रही हैं। यहाँ पर हमें शिप फ्रॉम का भी एड्रेस है, जो हमने शिप फ्रॉम अपने वेयर सप्लायर का एड्रेस दिया था, और उसके बाद शिप डेट भी हमारे सामने शो हो रही है। और उसके बाद हमारे सामने ये साइड डिटेल्स वगैरह मज़ीद हमारी शिपिंग की डिटेल्स शो हो रही हैं, और शिप टू का एड्रेस भी शो हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे देखें जी कि हमारे सामने प्रिंट बॉक्स लेबल्स, यहाँ पर हमने अब प्रिंट बॉक्स लेबल्स, अपने जो बॉक्स लेबल्स हैं उनको प्रिंट करना है। यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आप देख लें जी कि ये वाली जो ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर आप ये यूएस लेटर यही सिलेक्ट रहने दें, इसको आप चेंज ना करें। आप ये भी कर सकते हैं 1 लेबल पर A4 पेपर, उसके बाद ये भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट है उसको आप सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं जी कि यहाँ पर स्टेटस ऑफ शिपमेंट जो है वो वर्किंग शो हो रहा है, मतलब जो भी स्टेटस है वो वर्किंग हो रही है अभी इस शिपमेंट प्लान के ऊपर। तो अभी क्यों वर्किंग शो हो रहा है? क्योंकि हमारे अभी शिपमेंट प्लान के जो बॉक्स लेबल्स हैं वो डाउनलोड होने वाले पड़े हैं। तो जैसे ही हम इनको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर ये वर्किंग की जगह पर यहाँ पर रेडी टू शिप लिखा हुआ शो हो जाएगा। रेडी टू शिप का मतलब होगा जी कि आपका जो शिपमेंट प्लान है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जी ये मुझे नेक्स्ट टैब के ऊपर ले आया है, जो कि ये PDF के अंदर हमारे सामने ये शो हो रहा है। इधर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं जी कि ये जो है ये हमें बॉक्स लेबल्स डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। तो सिंपली आप यहाँ पर अगर देखें ये जो पार्ट है इसके ऊपर आप डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें ये डाउनलोड लिखा हुआ शो हो रहा है। तो यहाँ से हम अपने बॉक्स लेबल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF की फ़ाइल है, ये कंप्लीट जो फाइल है ये PDF की फ़ाइल है। तो यहाँ से आप PDF की फ़ाइल को इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने सप्लायर को ये फ़ाइल भेज देंगे, और आपका सप्लायर इसके अंदर से जो भी लेबल्स हैं आपके उनको प्रिंट करेगा। प्रिंट करके आपके बॉक्सेस के ऊपर हर एक बॉक्स के ऊपर एक एक लेबल लगा देगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये 1 of 3 मतलब कि ये पहला बॉक्स लेबल है। टोटल जो है वो 3 है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये शो हो रहा है जी कि ये दूसरा बॉक्स लेबल है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस भी साथ, हर बॉक्स लेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ये शो हो रहे हैं 3। और ये कौन से नंबर वाला है? ये सेकंड वाला है। और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वाला बॉक्स लेबल है, और टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ये 3 शो हो रहे हैं। तो ये जो नीचे साइड डिटेल्स वगैरह हैं ये मैंने हाइड की हुई हैं। वो इसलिए हाइड की हुई है क्योंकि ये इसके ऊपर जो है वो आपका ब्रांड नेम होता है। हर बॉक्स लेबल के ऊपर आपका ब्रांड नेम शो हो रहा होता है। तो प्राइवेसी की वजह से मैंने यहाँ पर अपना जो साइड डिटेल्स हैं वो हाइड की हैं, ताकि मेरा ब्रांड नेम जो है वो लीक ना हो। तो इस तरह से सिंपली आप यहाँ पर से PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बॉक्स लेबल्स की।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि जैसे ही मैंने अपने जो बॉक्स लेबल्स थे उनको प्रिंट के ऊपर जाके डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर गया, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था द स्टेटस ऑफ दिस शिपमेंट इज़ रेडी टू शिप, मतलब कि ये शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट हो चुका है और अब ये जो इन्वेंट्री है वो रेडी है शिप होने के लिए। तो उसके बाद जो मज़ीद डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी होती हैं वो होती हैं जी ट्रैकिंग डिटेल्स। ये आपके सामने ट्रैकिंग डिटेल्स शो हो रहा है, ये इसके अंदर जाकर आपने ट्रैकिंग डिटेल्स देनी होती हैं। तो ट्रैकिंग डिटेल्स आपने किस तरह देनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल अमेज़ोन के वेयर हाउस का एड्रेस भूल गए हैं या मिसप्लेस हो गया है तो वो आप दोबारा से किस तरह देख सकते हैं, या आपने बॉक्स लेबल्स की फ़ाइल डाउनलोड की थी लेकिन वो आपसे मिसप्लेस हो गई है या डिलीट हो गई है, तो वो दोबारा से जो बॉक्स लेबल्स हैं वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो भी अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद आप उसको दोबारा से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पर इस इन्वेंट्री वाले पोर्शन के अंदर आना है। इन्वेंट्री वाले पोर्शन के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर मैनेज FBA शिपमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस मैनेज FBA शिपमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। इस पेज के ऊपर लाने के बाद ये शिपिंग क्यू के अंदर लेके आएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो शो हो रही होंगी। तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ जो अभी हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया था वो आपके सामने ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें जी कि यूनिट एक्सपेक्टेड ये 30 शो हो रहा है आपके सामने। ये मैंने 30 यूनिट्स आपके डाले थे और ये रेडी टू शिप है और ये हमने अभी क्रिएट किया है। और उसके बाद अगर मैं आपको मज़ीद डिटेल्स यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि यहाँ पर ये जो रेडी टू शिप है इसका मतलब ये है कि ये शिपमेंट अभी आपने करनी है। और यमी रेडी टू शिप शो हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट शो हो रहा है। शिफ्ट का मतलब ये है कि आप जब अपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद अपनी जो ट्रैकिंग आईडी है वो दे देते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ है इसकी जो है वो ट्रैकिंग आईडीज़ एंटर कर दी हैं और अब यहाँ पर शिफ्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। जब ये इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस शिप हो जाएगी तो इस तरह से क्लोज़ का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जब क्लोज्ड का ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन के वेयर हाउस आपकी इन्वेंट्री पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन शो होता है रेडी टू शिप का। रेडी टू शिप के बाद जब आप उसके अंदर ट्रैकिंग आईडी डाल देते हैं तो इस तरह से शिफ्ट का ऑप्शन शो हो रहा होता है। जब इसके अंदर आप ट्रैकिंग आईडी डाल देंगे तो यहाँ पर शिफ्ट आ जाएगा और शिफ्ट के बाद जब अमेज़ोन आपकी इन्वेंट्री को रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद उसको साइड अपनी प्लेसिंग वगैरह कर देगा तो यहाँ पर इस तरह से क्लोज का ऑप्शन इस यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो ट्रैकिंग आईडी है वो किस तरह से देनी होती है। ट्रैकिंग आईडी आपका जो शिपिंग एजेंट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। जब वो आपकी इन्वेंट्री शिप कर देगा तो आपको वो ट्रैकिंग आईडी दे देगा। तो वो ट्रैकिंग आईडी आपने अपने शिपमेंट प्लान के अंदर आके वो ट्रैकिंग आईडी आपने प्रोवाइड कर देनी है। वो किस तरह से कर देनी है, आपने सिंपली यहाँ पर शिपमेंट नेम है आपका, उस शिपमेंट नेम के ऊपर आके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट टैब के ऊपर ले जाएगा जो कि ये वाला टैब होगा। यहाँ पे शिपमेंट समरी आपके सामने शो हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी ट्रैकिंग आईडी कहाँ देनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि शिपमेंट ये सारी डिटेल शो हो रही है। शिप फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, शिप टू अमेज़ोन के वेयर हाउस का एड्रेस यहाँ से आपको मिलेगा। तो अगर आपसे अमेज़ोन के वेयर हाउस का एड्रेस जो है वो मिसप्लेस हो जाए या अमेज़ोन के वेयर हाउस का एड्रेस आप यहाँ से लेना भूल जाएं तो आप यहाँ से दोबारा से आके चेक कर सकते हैं, एड्रेस यहाँ से आप ले सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर आकर आप अपना जो एड्रेस है अमेज़ोन के वेयर हाउस को वो ले सकते हैं। दूसरा आपने यहाँ पर अपनी ट्रैकिंग आईडी देनी होती है। ट्रैकिंग आईडीज़ कैसे देंगे, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि ट्रैक शिपमेंट का यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है। आप इस ट्रैक शिपमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ट्रैक शिपमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि एंटर ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका शिपिंग एजेंट आपको ट्रैकिंग नंबर आपको प्रोवाइड करेगा वो आपने ट्रैकिंग नंबर इस जगह पर आपने प्रोवाइड कर देना है और प्रोवाइड करने के बाद आपने इसको अपडेट ऑल कर देना है। तो अपडेट करने के बाद आपका जो भी ट्रैकिंग नंबर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जैसे ही आप ट्रैकिंग नंबर अपडेट करेंगे तो आपका जो शिफ्ट का स्टेटस है वो रेडी टू शिप की जगह शिफ्ट का स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको आपके बॉक्स लेबल्स के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपसे आपके बॉक्स लेबल्स मिसप्लेस हो गए हैं या डिलीट हो गए हैं तो उनको दोबारा से डाउनलोड करने का क्या तरीकाकार है। तो अब यहाँ पे देखें जी आपके सामने इधर क्रिएटेड यूजिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके सामने आप देखें तो ये सेंड टू अमेज़ोन और उसके आगे व्यू
लिखा हुआ शो हो रहा है आपके सामने। तो आप क्या करेंगे जी, सेंड टू अमेज़ोन के ऊपर आके क्लिक करेंगे और सेंड टू अमेज़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि हम उसी पेज के ऊपर आ गए हैं जहाँ पर हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया था। और अगर इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि प्रिंट लेबल्स का यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स शो हो रहे हैं और यहाँ पर प्रिंट करने के बाद आप अपने बॉक्स लेबल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था ये सारा तरीकाकार कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना भूल गए हैं या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है तो आप सिंपली अपने सेलर सेंटर के अंदर आके मैनेज FBA शिपमेंट्स के अंदर जाएंगे और जो भी आपने शिपमेंट क्रिएट की होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पर हमारा शिपमेंट प्लान वाला पार्ट क्लियर हो गया जी कि शिपमेंट प्लान आपने किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस आपको किस तरह मिलेगा और उसके साथ साथ हमें बॉक्स लेबल्स जो है वो किस तरह डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है और किस तरह हम डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज सकते हैं। उससे नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है जी अभी इनबाउंड इन्वेंट्री का। तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से पहले इनबाउंड इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनबाउंड इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है जी कि अमेज़ॉन आपको डिफरेंट वेयर हाउसेस के एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 यूनिट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजने हैं तो आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद अमेज़ॉन को बोला कि मैं 500 यूनिट्स आपके वेयर हाउस भेजने हैं। तो अमेज़ॉन क्या कहेगा जी कि आप ऐसे करें कि मेरा एक वेयर हाउस है न्यूयॉर्क के अंदर, उसके अंदर आप न्यूयॉर्क वाले वेयर हाउस में 50 यूनिट्स भेज दें। और उसके बाद वो कहेगा कि एक और वेयर हाउस मेरा कैलिफोर्निया के अंदर है, आप 150 यूनिट्स वहाँ पे भेज दें। उसके बाद वो कहेगा जी कि मेरा एक वेयर हाउस अलास्का के अंदर है, आप 200 यूनिट्स वहाँ पे भेज दें। और उसके बाद एक वेयर हाउस मेरा फ्लोरिडा भी है तो वहाँ पर आप 100 यूनिट्स भेज दें। तो इस तरह वो आपको डिफरेंट अपने सिटीज़ के अंदर डिफरेंट वेयर हाउसेज़ के एड्रेस दे देता है। तो फिर आपको वो सारे वेयर हाउसेज के एड्रेस अपने शिपिंग एजेंट को देने होते हैं, फिर आपका शिपिंग एजेंट वो सारी इन्वेंट्री को डिफरेंट वेयर हाउसेज के ऊपर सप्लाई कर देता है, शिप कर देता है। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं जी अमेज़ॉन को, हम कहते हैं कि हमें अपने एक वेयर हाउस का एड्रेस दे दो जहां पर हम अपनी सारी इन्वेंट्री भिजवा दें, चाहे 500 यूनिट है, 1000 यूनिट है, 1500, 2000 जितने भी यूनिट है, हमें एक वेयर हाउस का एड्रेस दो ताकि हम अपनी सारी की सारी इन्वेंट्री आपके एक वेयर हाउस के अंदर पहुँचा दें। और फिर उसके बाद आपने जिस जिस वेयर हाउस अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी होगी अपनी इन्वेंट्री की प्लेसमेंट करते रहना। आपको अगर याद हो तो इन्वेंट्री प्लेसमेंट करते वक्त प्लेसमेंट फ़ी का ऑप्शन शो हो रहा था। वो प्लेसमेंट फ़ी का ऑप्शन यही था कि मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि अमेज़ॉन को बोला हुआ है कि मुझे सिर्फ एक वेयर हाउस का एड्रेस देना है, मुझे आपके 10 वेयर हाउसेज के एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वेयर हाउस का एड्रेस दो जहाँ पर मैं आपकी इन्वेंट्री पहुँचा दूँ सारी की सारी अपनी इन्वेंट्री। और उसके बाद आप अपनी प्लेसमेंट करते रहो, जिस वेयर हाउस में पहुँचानी है इन्वेंट्री खुद ब खुद अपने, ये आपका हेडेक है। मैंने आपके 10 वेयर हाउसेज के अंदर इन्वेंट्री नहीं पहुँचानी, मैंने सिर्फ एक वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री पहुँचानी है। तो उस वक्त में क्या करता है कि अमेज़ॉन आपको एक वेयर हाउस का एड्रेस देता है। जैसे आपके सामने मैंने 30 यूनिट्स का एक शिपमेंट प्लान बनाया था तो उसने मुझे सिर्फ एक वेयर हाउस का एड्रेस दिया था। तो वो यही है कि इनबाउंड इन्वेंट्री के अंदर जाके मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है कि आप मुझे अपने एक वेयर हाउस का एड्रेस दे दो और एक वेयर हाउस के अंदर मैं इन्वेंट्री पहुंचा दूंगा। उसके बाद आप मुझसे प्लेसमेंट फ़ी चार्ज कर लो और प्लेसमेंट फ़ी चार्ज करते हुए आप मेरी इन्वेंट्री को जहां भी अपने वेयर हाउस के अंदर रखना चाहते हैं वो रख लो। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो अमेज़ॉन आपको 4-5 डिफरेंट वेयर हाउसेज का एड्रेस दे देगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा एड्रेस दे दे। और अगर आपकी कोई 2500-3000 यूनिट की इन्वेंट्री है तो वो आपको ढेर सारे वेयर हाउसेज के एड्रेस दे देगा। तो फिर जब आपका शिपिंग एजेंट ज़्यादा वेयर हाउसेज के अंदर आपकी इन्वेंट्री पहुंचाता है तो आपका शिपिंग एजेंट बहुत ज़्यादा चार्ज करता है आपको, कि आप कह रहे हैं जी कि कोई इन्वेंट्री कहीं पहुंचाएं, कोई किसी वेयर हाउस पहुंचाएं, किसी वेयर हाउस पहुंचाएं, तो आपका शिपिंग एजेंट ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है, जबकि अमेज़ॉन जो प्लेसमेंट फ़ी है वो बहुत कम चार्ज करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इनबाउंड इन्वेंट्री के ऑप्शन को क्लिक करते हैं ताकि हमें सिर्फ एक वेयर हाउस के एड्रेस मिले। तो ये इनबाउंड इन्वेंट्री का ऑप्शन किस तरह से हम एक्सेस करते हैं, किस तरह क्लिक करते हैं, ये मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। तो इनबाउंड इन्वेंट्री के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए हम जाते हैं जी अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर। और अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं जी कि यहाँ पर हमें सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप सिंपल कर्सर लेके जाते हैं तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स शो होने लग जाती हैं।
तो अगर आप ये सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते साथ ही आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज है जी ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सेटिंग्स। तो यहाँ पर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद आपको जी इनबाउंड इन्वेंट्री का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि इनबाउंड सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो सिंपली आपने इनबाउंड सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इनबाउंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि इनबाउंड सेटिंग्स का जो भी पेज है वो ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखें जी कि इन्वेंट्री प्लेसमेंट ऑप्शन, ये वाला हमारा पार्ट हमारे काम का है जो कि हमने यहाँ पर एक्सेस लेनी है। तो इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देखें जी कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री प्लेसमेंट के अंदर ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये वाली क्लिक होती है पहले से। तो इसके अंदर क्या है जी कि अमेजोन कहता है अमेजोन विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इन्वेंट्री अमंग वन और मोर फुलफिलमेंट सेंटर्स ड्यूरिंग द शिपमेंट क्रिएशन प्रोसेस। शिपमेंट क्रिएशन के प्रोसेस में आपको वन आर मोर मतलब एक या एक से ज़्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स का जो है वो एड्रेस देगा। दिस में इंक्लूड मल्टीपल शिपमेंट्स फॉर इंडिविजुअल सेलर SKU। तो ये आपको वही डिटेल्स जो मैंने आपको बताई जी कि आपको एक से ज़्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स का मतलब कि एक से ज़्यादा वेयर हाउसेज का एड्रेस दे सकता है अगर आपका ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं जी अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन ये है जी कि इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस। इसके अंदर अमेजोन क्या कहता है ऑल क्वांटिटीज ऑफ सिंगल सेलर SKU विल बी असाइंड टू अ सिंगल फुलफिलमेंट सेंटर डिटरमाइंड बाय अमेजोन ड्यूरिंग द शिपमेंट क्रिएशन प्रोसेस। कि शिपमेंट क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तो आपको सिंगल फुलफिलमेंट सेंटर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक फुलफिलमेंट सेंटर का आपको एड्रेस प्रोवाइड होगा। कि एक फुलफिलमेंट सेंटर मतलब कि एक अमेजोन के वेयर हाउस का आपको एड्रेस मिल जाएगा जहां पर आप अपनी सारी की सारी इन्वेंट्री पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपडेट कर देंगे तो अपडेट करने के बाद जब भी आप अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तो अमेजोन आपको सिंगल फुलफिलमेंट सेंटर मतलब कि एक अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस दिया करेगा जिसके ऊपर आप अपनी इन्वेंट्री शिप करवा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।